पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ध्यान शिविर का आज 5वां दिन है। इस साप्ताहिक ध्यान शिविर में कल पूरा हो जाएगा और उस समय 2 ही सत्र चलेगा। आज ये तीसरा सत्र है। सब लोग इसका लाभ आप सब ले रहे हैं। ध्यान के साथ साथ कुछ ध्यान संबंधी और आत्मिक ज्ञान, मन इंद्रियों का संयम संबंधी चर्चा होती है। ध्यान तक पहुँचने के लिए, मन की एकाग्रता तक पहुँचने के लिए ये सब चर्चा बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ मन समझते चलता है। ऐसे एकाएक कोई भवन नहीं खड़ा हो जाता है। भवन खड़ा करने के लिए बहुत पहले सोच विचार, सामग्री, मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, नींव खोदा जाता है। इस तरह से बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। तब करते 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 कहीं जो जैसा मकान छोटा बड़ा होता है, कोई मकान तो वर्षों लग जाते हैं। अब ऐसे कोई खड़ा कर दे, पैसा है बहुत और खड़ा हो जाए, ऐसे कैसे होगा? ऐसे ही किसी का ध्यान लग जाए, स्वरूप स्थिति मिल जाए, मुक्त हो जाए, परमात्मा भगवत की प्राप्ति हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसके लिए बहुत त्याग तप की ज़रूरत है। लेकिन लोगों के अंदर यही तमाम संप्रदायों में धारणा है। हमारे यहाँ आइए और हमारे गुरु जी से दीक्षा लीजिए और हमारे इस भवन में आकर बैठिए, बस फटाफट सब हो जाएगा काम, कोई देरी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि शरीर के रोग भी सब उड़ जाएंगे, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जितना बन सकता है झूठ बोलने में कोई कसर नहीं रखते हैं। कहा जाता है वकील बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ की ही रोटी खाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि धार्मिक लोग कहीं उनके 4 गुना झूठ बोलते हैं। अदालत में जितना झूठ नहीं बोला जाता है, उससे कहीं ज़्यादा धार्मिक लोग समाज को बेवकूफ़ बनाने में झूठ बोलते हैं। आश्चर्य तो तब होता है, वकील को लोग थू करते हैं, बदनाम करते हैं कि हराम की रोटी खाते हैं, झूठाई की खाते हैं। लेकिन इन धार्मिक झूठों को लोग पैर पूछते हैं, इनकी वंदना करते हैं, इनको गुरु मानते हैं। कबीर साहब ने ऐसे लोगों को कहा, कैसे वो आवे काटे माथा। जिस किसी प्रकार बन सकता है, ये छोड़ते नहीं हैं, उसके कल्याण की हत्या करने में चूक नहीं करते हैं। वकालत में जैसे वकील निर्दय हो करके पैसा लेने में मुवक्किलों से कसर नहीं लगाता है, जरा भी दया नहीं रखता है, उसी की रोटी खाता है, उसी से अपना भवन बनाता है, परिवार चलाता है, झूठा सब मुकदमा लगा करके। ऐसे नकली धार्मिकों का बाना और रास्ता है कि वे देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, भवानी की चर्चा करके लोगों को ऐसा ठगते हैं। भोले भाले लोग, नर नारी उनके जाल में फंस करके तन मन धन समर्पित करते हैं।
उसको सतगुरु कबीर कहते हैं, चींटी चिंटी जहाँ न चढ़ सके राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं तहाँ सकलो जग जाए। चिंटी जहाँ न चढ़ सके राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं तहाँ सकलो जग जाए। जहाँ पर चींटी नहीं चढ़ सकती है, इतना फिसलन का मार्ग है। चींटी तो दीवार में चढ़ जाती है, खड़ी जगह में, चिकनी जगह में, लेकिन वो भी ना चढ़ पावे तो कितना आश्चर्य है, कितना फिसलन से भरा है वो। राई जहाँ नहीं ठहरता है, थोड़ी जगह में भी राई रुक जाती है, सरसों के दाने। साहब कहते हैं संसार के लोग ऐसी दशा में भीड़ का भीड़ भागने की कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, सब भागे चले जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे भी संप्रदायों का मतांतरों का भूत सवार है लोगों को। तंबाकू भी नहीं छूटता है, दुर्गुण कोई भी नहीं छूटा है, लेकिन कहते हैं कि हमारे गुरु बाबा जब बताते हैं तो हम बिल्कुल शतलोक स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, कोई कमी नहीं, बड़ा सुख है महाराज। अरे तुम तो अभी कोई बात के लिए ही पता लता है ही नहीं, बिन देखे वह देश की बात करें सोकूर, आप खारी खाते हैं बेचत फिरें कपूर। ऐसे लोग बिना जाने समझे ही उस देश की बात करते हैं और साई दीनों खाड़ को खारी बूझे गंवार। जीवन तो मिला है कल्याण के लिए, जीवन को मीठा बनाने के लिए, लेकिन यहाँ खारी बटोरते हैं, नमक खरीदते हैं। जीवन में दुर्गुण दुराचार दुर्व्यसन गंदी वासनाओं में पड़ करके जीवन पशुवत बिता देते हैं। सतगुरु कबीर का कहना है, चिंटी का अर्थ है बाड़ी, राई न ठहराए, राई से अर्थ है यहाँ बुद्धि। जहाँ वाणी और बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती है, उसका बखान नहीं कर सकती है, उसके रहस्य वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता और वाणी बुद्धि नहीं पहुँच पाती है, वहाँ लोग सब चले हैं यात्रा करने उस भगवान, उस परमात्मा और मुक्ति की चर्चा करने लगे कि हम मुक्त हो गए हैं। अरे भाई, अभी तो तुम्हारे जुबान से उसका कोई एक तार भी नहीं पता पाए हो, चर्चा ही नहीं कर पाए हो, कैसे कल्याण होगा? जिस चीज़ से मुक्ति शांति भगवत प्राप्ति होती है वो तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे मुक्त न चीन है कोई। मुक्ति ऐसी चीज है कि सबको छोड़े होए। सबको छोड़ने का मतलब सारी बुराइयों को छोड़ देने पर, सारी वासना अध्यास छोड़ देने पर, वासना छोड़ देने पर मुक्ति होती है। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे धार्मिकों के जीवन को देखो, है कुछ लता पता उन्हें? अरे इन साधु बाबा गुरुओं को देखो, अभी पत्थर की मूर्ति कागज के फोटो में ही पड़े हैं, तम्बाकू रगड़ रगड़ के खा रहे हैं, बम बम कर रहे हैं, चले हैं मुक्ति की बात करने। लोग मलाई खाना चाहते हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। करते हैं? नहीं मेहनत करते हैं। संत गुरु ऐसे पवित्र संत गुरुजनों से भी बैर रखते हैं, ईर्षा करते हैं और 400 BC में उनका मन दौड़ता रहता है, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाएं, कैसे ठगें, कैसे चेला बना करके उनको ठग लें, भीड़ का भीड़ दिखा दें। ऐसे लोगों के पीछे जनता भी तो वैसी भोली भाली है,
तो लोग माल मलाई खाना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। जैसे 3-4 दरिद्र गए कमाने, परदेश जाते हैं, सेठों के यहाँ जाते हैं, बड़े नगरों में जाते हैं लोग कमाने, मजदूरी करने। गरीब थे, निर्धन थे, गए कमाने। वहाँ गए तो संयोग से काम लग गया, महीना 10 दिन काम किए, कमा लिए 1000-5000। बेचारे 150 भी घर में नहीं रहता था जेब में। जब 1000-500 कमा लिए तो उनको बड़ी खुशी मिली। तो मन में हुआ कि यार आए हैं शहर में, कमाए हैं, पैसा आया है, ज़िंदगी कितना है, रहे कि न रहे, चलो अच्छा खा लें, पी लें, देख लें, सुन लें, इसी के लिए तो जीवन मिला है। ऐसा पांचों साथी, चारों पांचों साथी सोचते हैं। सब हाँ हाँ करते हैं, बिल्कुल यार, पता नहीं ज़िंदगी का क्या ठिकाना है, खा पी लो, यही तो हाथ लगेगा। तो एक कहता है चलो फिर भोजन करते हैं, आज अच्छा भोजन करते हैं। कहाँ? एक कहता हाँ यार 5 स्टार होटल में चलते हैं। तो सबों ने हामी भरी और गए वहाँ। कभी गए नहीं थे, डर भी लग रहा था, पैसा था, खाने की इच्छा थी, इच्छा पूरी करनी थी, और दुनिया नश्वर दिखाई दे रही थी, पता नहीं संसार रहे कि हम रहें कि ना रहें। भोजन तो कर लें एक अच्छा, सब दिन रूखा फीका खाए हैं। तो वहाँ नज़दीक पहुँचे और लाइन में लग गए। लाइन से कुछ मिल रहा था, उसका टोकन। पहुँचे आगे गेट तक, तो वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ था कि आप हिंदुस्तानी भोजन करना चाहते हैं कि चाइनीज भोजन करना चाहते हैं। हिंदुस्तानी भोजन का मतलब शाकाहारी भोजन, सादा भोजन, शुद्ध साफ भोजन, और चाइनीज मतलब फैशनेबल, चाउमीन, क्या क्या होता है, ऐसा भोजन। तो सोचे कि हिंदुस्तानी भोजन भारतीय तो करते ही आए हैं, सब जानते ही हैं, चलो चाउमीन, चीन का भोजन, चाइनीज करते हैं। सबों ने कहा हाँ यार कुछ अलग विलक्षण खाया पिया जाए। चले गए। अगर चाइनीज भोजन करना है तो बाएं मुड़ जाओ, तो मुड़ गए। आगे फिर 10 कदम के बाद एक बोर्ड दिखाई दिया, दरवाजे के ऊपर लगा था, अच्छा तो आप शाकाहारी खाओगे कि मांसाहारी? तो कहे अरे छी, मांसाहारी कौन खाएगा, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय, शाकाहारी खाएंगे। तो शाकाहारी खाना है तो दाहिने मुड़ जाओ, मांसाहारी है तो बाएं मुड़ जाओ। तो दाहिने मुड़ गए शाकाहारी की तरफ। जैसे 10 कदम चले तो फिर एक दरवाज़ा मिला और वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि देसी घी का बना खाया चाहते हो कि डालडा का बनाया खाना चाहते हो। सोचे गजब का होटल है, बहुत बढ़िया सुविधा है, सारी सुविधा है, देसी घी का भी मलाई माल यहाँ भोजन है। बोले यार ये तो तेल ओल डालडा ओल्डा का बहुत खाए हैं, आज घी का बनाया भोजन करते हैं। तो देसी घी का खाना चाहते हो तो दाहिने मुड़ जाओ, डालडा खाना चाहते हो बाएं मुड़ जाओ। दाहिने मुड़ गए। 10 कदम फिर चले, फिर एक बोर्ड दिखाई दिया, प्रिय बंधुओं उधार खाना चाहते हो कि नगद खाना चाहते हो? बहुत खुश हुए, वाह वाह कैसा कमाल है होटल में, बहुत बढ़िया यहाँ है, ऐसा होटल में तो आप भी जाना चाहेंगे। तो कोई बात नहीं जाना है ऐसे होटल में, वो दरिद्र लोग हैं, गए हैं। तो उन्हें लगा कि कैसा कमाल है, देसी घी का वो भी उधार, और वो मुफ्त में लिखा था कि मुफ्त में खाना चाहते हो कि नगद? बोले नगद फिर कौन खाएगा, जहाँ मुफ्त मिल रहा है, पैसे का बच जाएगा, देसी घी का माल मिल जाएगा, विदेशी भोजन मिलेगा। अगर
मुफ्त में खाना चाहते हो तो बाएं मुड़ जाओ। झट से खुशी हंसते मुस्कुराते बाएं मुड़े, 10 कदम आगे चले, दरवाज़ा ठेले तो पिछवाड़े सड़क पर गिरे 5 फीट नीचे। और फिर अरे हम तो बाहर आ गए भाई सड़क पर। मुड़ करके देखे एक बड़ा सा बोर्ड होल्डिंग लगी थी कि तुम जैसे मूर्खों के लिए यहाँ भोजन नहीं है, चले जाओ सीधे अब पिछवाड़े से। हाथ मलते हुए बेचारे भूखे प्यासे चले गए, बहुत पछताए। चले हैं माल खाने देसी घी का, वो भी मुफ्त। ऐसे दुनिया में कितने दरिद्र लोग हैं, ना समझ लोग, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कल में केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न उतरें पारा, ये आलसी निकम्मों का ही मंत्र है कि कुछ करना ना पड़े, राम राम जप लो। राम राम जपना पराया माल अपना। तो ऐसे अगर राम राम जपने से, श्री गणेशाय कहने से, शिव शिव कहने से, गायत्री मंत्र करने से अगर कल्याण होता तो कब का कल्याण बेचारों का हो गया होता। तो इसलिए विचार करो बंधुओं, जिससे कल्याण होता है उसका कोई बताने वाला ही नहीं है। समाज में अनेक सांप्रदायिक लोग धर्म के नाम पर जिन बातों से समाज बिगड़ता है, मनुष्यता नष्ट होती है, मनुष्य बहक जाता है, अपने सद्मार्ग से भटक जाता है, वासनाओं का शिकार हो जाता है, दुर्गुणों का बढ़ावा मिलता है। ऐसे लोग सरल सरल नुस्खे दे करके लोगों के विवेक का खात्मा और हत्या कर डाले हैं लोग। उस विवेक को जागृत करने के लिए हमें विवेकी, पारखी, सद्गुणी, सदाचारी, त्याग बैराग निष्ठ संतों के पास जा कर के बोध प्राप्त करना होगा। ऋषियों ने हमें बताया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो और विवेकी पारखी महापुरुषों के पास जा कर के बोध ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे नहीं हो जाता है। एक एक दुर्गुणों को छोड़ करके, वासनाओं को मिटा करके ही कल्याण होता है। ऐसे धार्मिक गुरु बाबा लोग कहते हैं बस आओ आओ सब कल्याण हो जाएगा। महाराज हमें ये तकलीफ़ रहती है, अरे कुछ मत कहो, बस आओ दीक्षा मंत्र ले लो, सब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह वाह धार्मिकों, अपना फिरे कोढ़ी और कदम्बर, दूसरे को धन दे जैसे विशंभर। अपने को मिलता है न दाना, दूसरे को लुटावे नाती धन खजाना। अपने को तो भूखों मर रहे हैं, दूसरे को खजाना लुटा रहे हैं। ऐसे षड्यंत्रकारी समाज के बिगाड़ानंद लोग समाज को भ्रष्ट कर दिए हैं। भोले भाले लोगों का दिल दिमाग इतना कमज़ोर कर दिए हैं कि बेचारे सोच भी नहीं सकते हैं सत्य क्या है, मुक्ति क्या है, कल्याण कैसे होगा। बस ऐसे धार्मिक गुरुओं के विश्वास चक्कर में पड़ कर के बेचारे उसी में जाप करते हैं और मनन करते हैं, भगवत नाम लेते हैं और तम्बाकू भी घिस के खा रहे हैं, गंगा स्नान भी कर लेते हैं, चारों धाम में भी जा रहे हैं। घर आते हैं पति पत्नी में वैसे ही झगड़ा, भाई भाई में वैसे ही झगड़ा, देवी देवता भूत प्रेत जंतर मंतर और तबीज गुल्ली झाड़ फूंक नाना प्रकार के षड्यंत्र में, झंझट में, कचड़े में फंसे हुए हैं। कोई पर्ची दिखाता है षड्यंत्रकारी आदमी, कोई कहता है कि अरे साहब तुम्हारा भूत प्रेत दूर हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न जानी क्या क्या लोग नुक्शा दे करके समाज को बिगाड़ते हैं। कोई कहता है अरे बेल पत्र 1 लोटा पानी ले लो, सब रोगों की दवा यही है मुक्ति की। बड़ा मुश्किल है। छोटी सी गाय है और उसके बछड़ा 9-9 हाथ हैं,
छोटी सी गाय है, बछड़ा 9-9 हाथ, हंडी भर भर दूह लिए, अब पूँछ 18 हाथ। अब छोटी से चींटी जैसे गाय है, बछड़ा 9 हाथ का बच्चा दिहिस, और दूध दुहाई के लिए बड़ी बड़ी मटकी लाई के, मटकी मटकी न जानी कितनी मटकी दूध मिलगा। और वो गाय की पूँछ कितनी बड़ी है, 18 हाथ की है ना, गजब बात। ऐसे ही लोगों की बात है, सड़ियल नुस्खे हैं लोगों के पास। छोटा सा एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का इतना एटम बम लोग बना दिए। इस मंत्र का जाप करो बेल पेड़ के नीचे, या अशोक पेड़ के नीचे, या और पीपल पेड़ के नीचे, तो फैक्ट्री लग जाएगी। बच्चा नहीं है तो हो जाएगा, और पढ़ रहे हो तो पास हो जाओगे, निर्धन हो तो धनी हो जाओगे, रोगी हो तो निरोग हो जाओगे, छोटे हो तो बड़े हो जाओगे। न जानी कितना है ना। बछड़ा 9-9 हाथ है। और फिर व्याख्या किए तो कहें बड़ा फल मिला, वाह वाह, फिर इतना दूध निकला। और फिर इसी विषय में 18 पुराण रच डालिन। सारा पुराण, ये लंबी पूँछ, ये झूठाई का पुलिंदा पुथन्ना सब रच के रख दिए, सब उसी में उलझ गए। ये सब मुक्ति, शांति और जीवन सुधार के बाहर की बात है। इसी में समाज के लोगों को, भोले भाले दीन गरीबों को लोग फंसा फंसा करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये बेचारे नहीं समझ पाते। अरे जागो, ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरान बोधत। ये ईमानदार स्वर है। पुराने ऋषि हमारे बड़े ईमानदार थे और हमारे नज़दीक, हमारे घर के थे। वे बेईमानी और ठगाही, साजिश नहीं करते थे हमारे साथ। वे जिस मार्ग को पकड़ते थे, जो साधना करते थे, वही हमें भी बताया करते थे। तो जिस मार्ग से वे आगे बढ़ गए, हमें भी कहे कि भाई महापुरुषों के साथ चलो, बोधवानों के पास चलो, उनके पास ताकत मिलेगी। अरे कुरान में भी बात आई है। मानो मोहम्मद साहब कहते हैं, अय मेरे बंदो, तुम वहाँ जाओ शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कम बोलता हो। जो इंसान महापुरुष कम बोलता हो, मौन रहता हो और पवित्र जिसका आचरण हो, दूर रहता हो, एकांत में रहता हो, उसके पास जाके बैठो, उसकी बात को सुनो, तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी। रूहानी ताकत, आत्मिक ताकत, शांति की ताकत, सद्गुणों की ताकत मिलेगी। सभी महापुरुष कहते हैं। और हमारे भारतीय परंपरा के ग्रंथों में, उपनिषद और अनेक शास्त्रों में आत्मज्ञान की बातें भरी पड़ी हैं। लेकिन साजिश करने वाले लोगों ने उसे बताया ही नहीं। सरल सरल नुस्खे भोले भाले लोगों को बता दिया गया, बेचारे मान लिए। कहते हैं विश्वास कर लो, ये सब धर्म में तर्क नहीं किया जाता। इतना धमका दिया गया। ये पाप का काम क्यों करते हैं, सोचने वाली बात है। ये भी तो महापाप है। जात पात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर तमाम भटका भटका करके ये ईश्वर से दूर कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं गड्ढे में कि ईश्वर का दर्शन कराएंगे। मन में, मुख में राम, बगल में छुरी। मुख में कपट है, राम राम करते हैं, बगल में एक कपट छल करते हैं लोगों के साथ कि इनको हम भटका देंगे तो हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। ये स्वर्ग ले जाएंगे, नरक ले जाएंगे। बहुत बड़ी साजिश है लोगों के साथ, मानवता के साथ। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोग
जो बाणी में नहीं कथन में आता, जहाँ बुद्धि नहीं पहुँचती है, वहाँ गांव का गांव सब चले हैं उस भगवत के धाम में, मुक्ति के धाम में। भला वो काम तो छुए ही नहीं, अभी पैर भी नहीं रखे हैं कल्याण के मार्ग में, और भगवान के धाम में चल गए, गांव का गांव, झुंड का झुंड चलने लगे। इसके लिए साहब कहते हैं उल्टवासी के रूप में व्यंगात्मक ढंग से कि चले गांव जहाँ नहीं तहाँ उठावन कोट, चिंटी जहाँ न चढ़ सके राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं तहाँ सकलो जग जाए। सब ये संसार के लोग चले जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, मुक्ति कैसे होती है? अरे भाई, बंधन कट गया और बस मुक्त हो गए। अब बंधे कहाँ पर हैं? हम एक एक मन इंद्रियों के, वासनाओं के, आदतों के जाल में जो बंधे हैं। हमारी वासनाएं मजबूत हैं, रस्सियाँ, आदतें मजबूत हैं, उनको काटे नहीं, कोई साधना नहीं है, माया जाल में फंसे हैं, एक एक आदत में फंसे हैं। अभी जिह्वा की ही आदत, जिह्वा इतनी चंचल है कि क्या कहें। कुछ भी सामने आता है तो ना शुद्ध देखें ना शुद्ध देखें, स्वाद लेना है। अरे ये तो स्वाद अभी मिला ही नहीं। 50 प्रकार का व्यंजन आ जाए, अब पेट तुम्बा हो जाए तो भी कहते हैं ये वाला तो छूट गया, इसका भी थोड़ा रस ले लें। इतनी आदत है, बीमार हैं तो भी खाएंगे, गंदा है तो भी खाएंगे। कितनी ये आदत ही तो है, वासना ही तो है। जिह्वा की वासना में फंसे हैं, आँखों की वासना में फंसे हैं, कान की श्रवण की वासना में फंसे हैं, चमड़ी की वासना में फंसे हैं। अभी तो मन इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं। मुक्ति कहाँ होगी भाई? स्वतंत्र कैसे होंगे? आज़ाद कैसे होंगे? अच्छा, आज़ादी मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति माने आज़ादी, स्वतंत्र हो जाए, स्वराज्य हो जाए। विचारक जब विचार करते हैं बंधुओं, तो गुलामी ही नज़र आती है। हमारा देश अंग्रेज़ों से केवल गुलाम हुआ, अभी कितना जात पात की गुलामी भरी पड़ी है यहाँ, कितनी संकुचितता है, और बेचारे गुलाम हैं, छुआछूत के गुलाम हैं। आज भी उनको पढ़ने लिखने में भी आज तमाम षड्यंत्र साजिश होती है। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी अभी पंच करते हैं लोग। आज भी सामान्य वर्ग के लोग, किसी मंदिर में कोई पंडा हमको बताओ, पंडाई करने वाला, एक ऐसा तबका है वर्ग, वही पंडा बनेगा, वही धर्म का प्रचार करेगा। धर्म का ठेकेदार भी रहा पूरा काल से, आज भी वही। तो गुलामी ही तो है। कहाँ आज़ाद हुआ देश? तमाम तरह से आदमी गुलाम है। ठीक है, ये संसार गुलामी का घर है। यहाँ पर कुछ स्वीकार, स्वतंत्र गुलामी स्वीकारना भी पड़ता है। ये देह है, देह को ठीक ठाक रखना भी एक गुलामी है। इस गुलामी को स्वीकार करना चाहिए। सरकार के नियमों में चलना कुछ हद तक ये गुलामी स्वीकारने से फ़ायदा है देश का। बाएं चलना, हमारा मन है कि हम दाहिने चलें, मन कहता है ना, लेकिन अब बाएं चलना पड़ेगा नियमानुसार, तो इस गुलामी में अच्छा है। पति पत्नी रहते हैं, पत्नी कहती मैं तो अपने पति के कहने में नहीं चलूँगी, मुझे आज़ादी चाहिए। तो भाई फिर ये आज़ादी तो नरक कर देगी घर गृहस्थी को। अरे पति की थोड़ा गुलामी कर लीजिए, थोड़ा आज्ञा में चल दीजिए, क्या हर्ज है? अब पति कहता है मैं स्त्री की गुलामी नहीं करूँगा, अरे थोड़ा पत्नी की गुलामी कर लीजिए। तो स्वीकारी हुई गुलामी कल्याणकारी होती है, चाहे व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक हो। ये गुलामी तो स्वीकार करने में फ़ायदा है, लाभ ही है, कल्याण ही है। गुरु के पास शिष्य जाता है तो सेवक बनेगा, गुलामी स्वीकार करेगा,
दासता स्वीकार करेगा तब ना शिष्य का कल्याण है। अब कहेगा नहीं मैं तो आज़ाद रहूँगा, मैं गुरु की बात को बिल्कुल नहीं, उनका गुलाम नहीं बनूँगा, तो कौन तुम्हें गुलाम बनाता है, जाओ ना। तो कैसे कल्याण होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो स्वीकारी हुई कुछ गुलामियां हैं, उसे गुलामी लोग खराब शब्द समझते हैं, ये गुलामी नहीं है, ये स्वीकारा हुआ शब्द है, गुण है, एक गुण है दासता। पुरा काल में भी दास शब्द लगाते थे, लेकिन बीच में दास एक बहुत घृणित कार्य हो गया। लोग दास समझ करके बेचने लगे, मनमानी कार्य करने लगे। तो वहाँ से जोड़ करके कुछ लोग कहते हैं ये दास प्रथा ठीक नहीं है, ये लोग अभी भी दास बने हैं। ऐसा नहीं है। संत गुरुजनों ने, शिष्यों ने, साधकों ने अपने गुरु के पास जा कर के अपने को स्वयं दास बना करके पेश किया कि हे गुरुदेव, हे संत भगवान, आपके हम दास हैं। काहे के लिए दास बने? कल्याण के लिए। अनादिकाल की जो बंधन और दोष है, दुख है, समस्या है, उसको काटने के लिए, उस समस्या से दूर होने के लिए, सुख का जीवन जीने के लिए हम गुरु के शरण में जाकर सेवा करने लगे, भक्ति करने लगे, उनकी आज्ञा में चलने लगे, उनके दास बन गए, आज्ञाकारी बन गए। तो इसमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ कि सदा के लिए हमारा जाल ही, दुख ही कट गया। जिससे अपना दुख, समस्या का हल हो जाए, उसे गुलामी नहीं कह सकते, उसे दासत्व तो नहीं कह सकते, उसे परतंत्रता नहीं कह सकते। इसीलिए सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहते थे, परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। ऐसे समझना होगा। गुरु संतों के शरण में रहकर उनके आज्ञा का परतंत्र हो करके बड़ी स्वतंत्रता मिलेगी, और गुरु संतों की आज्ञा में ना चल करके मनमानी स्वतंत्र रहेंगे, जो मन होगा वो करेंगे, तो इसमें महान परतंत्रता है। जगह जगह ठोकर खाएंगे, बंधन मजबूत करेंगे, नरक में चले जाएंगे। नरक क्या है? दोष, दुर्गुण, दुख, विपत्ति नरक है, और कहीं आकाश पाताल में नरक नहीं है। वर्तमान में अवज्ञा करेंगे महापुरुषों की, उनके बताए मार्ग में नहीं चलेंगे, खान पान गंदा करेंगे, चाल चलन गंदा करेंगे, रहन सहन सब गड़बड़ झाला हो जाएगा, और दोष दुर्गुणों के हम खानी बन जाएंगे। इसलिए हमें जागना होगा। विषयों की वासनाओं को छोड़ छोड़ करके, मिटा मिटा करके, आदत को ठीक करके हमें मुक्ति मिलती है। क्या हमने अपनी आदत का सुधार किया? क्या हमने भक्ति भजन की, मन को पवित्र बनाया? मन को पवित्र करके ध्यान लगता है, ऐसे नहीं ध्यान लगता है। मन की तरंगें उछाल मार रही हैं, जैसे समुद्र में समुद्र की तरंगें उछाल मारती हैं। कभी कभी तो 10-10, 20-20, 50-50 फीट की तरंगें हो जाती हैं, ज्वार भाटे आते हैं। ऐसे है लोगों के मन में इच्छाओं की तरंगें उछाल मार रही हैं। अभी ये देखना है, अभी ये खाना है, अभी ऐसा रहना, अभी वैसा रहना है, अभी तो मुझे बहुत दिन जीना है। ऐसा आदमी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। दुखों के बंडल में वो रहेगा। अरे सारी इच्छाओं को मार करके स्वतंत्र हुआ जा सकता है। स्वरूप देश में चलना है, जहाँ से हंसा आयो है, अमर है वो देशवा। पानी नहीं पवनम नहीं धरती ना आकाशवा। तो वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। प्रपंच प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सात्मा सा विज्ञा। सारा प्रपंच, जब प्रपंच तो भरा पड़ा है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। कौन कौन है? लोगों को ये भी नहीं पता है, ऐसे प्रपंचियों को, कि इंद्री कहाँ होती है। बता दिए गुरु महाराज कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम एक नाम को जपो। कुछ बता दिए शब्द,
शब्द को एटम बम बना दिए कि जाओ इससे सब रोग खत्म हो जाएगा। मालूम पड़ता है कि हिरोशिमा में जैसे डाल देने से बम सब खत्म हो गए, जब देश नष्ट हो गया, ऐसे ही वो 2 शब्दों का मंत्र दे दिए तो अब उनके जीवन का सारा दोष राक्षस सब खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठाई जालसाजी है। श्रद्धा भक्ति करनी होगी, आज्ञा में चलना होगा और एक एक बंधन को जीवन से निकाल तोड़ फेंकना होगा, तब जाके मुक्ति मिलती है। ऐसे फ्री में नहीं, बहुत तब त्याग करना पड़ता है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से जाओगे कहाँ, इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन। तो भाई दोष दुर्गुण मिटाने से मुक्ति शांति भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए जहाँ लोग जा रहे हैं, गांव का गांव, भीड़ का भीड़, वो मुक्ति की जगह नहीं है, वो मनमानी मनोरंजन की जगह है, ठगाई की जगह है। कितने लोग ठगे चले जा रहे हैं। ये धर्म गुरु लोग सच्ची बात न बता करके लोगों को ऐसा गिराए। भोली भाली जनता सदियों से रही, ये भी अपने स्वार्थ में पढ़ करके फिरी नुक्से पकड़ लेते हैं, न जाने इसी में ठीक हो जाए, गुरु महाराज की कृपा हो जाए, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए। ऐसे निकम्मे लोग आशीर्वाद के चक्कर में कितने ठगाए जाते हैं। 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें, कितना कष्ट भोगते हैं, फिर भी वो सच्ची बात मानते नहीं हैं। इसलिए सच्ची बात के चक्कर में पड़ें, चाहे उसमें थोड़ी तकलीफ ही हो जाए। क्योंकि देखो साहब ने कहा है कि नीम का काढ़ा कड़वा होता है, पीने में स्वाद नहीं लगता है, और मीठा मीठा तो सब कोई खाता है, मीठा सब कोई खाता है। विष भय लागे धाय और नीम न कोई पीवसी, सवै रोग मिट जाए। नीम का काढ़ा नहीं पीते हैं कि जिससे रोग नष्ट हो जाएं, और मीठा मीठा खाते हैं जो विष के समान होता है, शरीर के लिए विष तुल्य होता है, साबित होता है। इसलिए बंधुओं हमें जागना होगा, सारे अंधविश्वास पाखंड को छोड़ करके और ये पूज पूजौल से हट करके तमाम ईश्वर परमात्मा के भरोसे ना रह करके हमको अपने कर्मों का सुधार करना होगा, मेहनत करनी होगी, त्याग करना होगा, विवेकी संतों के बीच में सत्संग करना होगा, अध्ययन करना होगा। और जैसे धो धो करके कपड़े के दाग निकाले जाते हैं और दवाई खा के रोग दूर किया जाता है, शरीर की मैल बाथरूम में जाके छुड़ाया जाता है मल मल करके, वैसे ही मन की मैल को धोना होगा। साहब ने कहा है कि ज्ञान का साबुन ले करके इसे धो और अपना कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार से अपने जीवन को सुधारना है बंधुओं, और भटकना नहीं है। ध्यान तभी लगता है, नहीं तो भाई ये ध्यान थोड़ा सा नकली हो जाएगा। कैसे ध्यान हो जाएगा? एक गुरु बाबा कुछ सुना रहे थे, वाचक ज्ञानी थे, कुछ कथा सुना रहे थे और पोथी पत्र रखे थे। रात के मौका था, रात के समय सुना रहे थे कथा, और वहीं पर एक पालतू बिल्ली थी। बिल्ली बैठी थी, तो बिल्ली आकर के शांत बैठी रहती है। दीपक वहीं जला करके कथाकार कथा कहते थे ग्रंथ के आगे, तो बिल्ली उसी को एकाग्रता से दीपक को देखती रहती। कई बार कथाकार गुरुजी कहते कि ध्यान से सुनना, कैसे लोग ध्यान नहीं करते हो कथा सुनने में। तो कहीं कोई को गर्मी लग जाए, कहीं खुजलाने लगे, तो कहीं इधर देखने लगे, तो बार बार गुरुजी डांटते, अरे ठीक से ध्यान से सुनते नहीं हो। जब कई बार कहे तो इधर उधर लोग उचकते रहे,
तो कहें अरे तुम लोगों से अच्छा तो हमारी बिल्ली ध्यान करती है, देखो ना, एक बिल्ली के समान भी तुम लोग एकाग्र नहीं हो पाते हो। तो एक रहे भगत जी, बुजुर्ग रहे, कहा अच्छा तो ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्ली कैसे ध्यान करेगी। लेकिन हम सोचेंगे, परीक्षा करेंगे इस बिल्ली की। बिल्ली आंख मूंद करके बहुत ध्यान करती, लगता है वाह कितना पंडित जी की कथा सुनती है, गुरु जी की कथा। तो दूसरे दिन जेब में एक चूहिया पकड़ के लेते आया और जा कर के आगे ही बैठा बिल्ली की नज़दीक। खास कथा हो रही थी, खास प्रसंग आया, उसी समय चूहिया को जेब से निकाल करके और महाशय जी भगत जी छोड़ दिए। अरे तो फिर बिल्ली जैसे चूहिया जमीन में पैर रखी कि बिल्ली हड़बड़ा करके टूट पड़ी। अब पंडित जी का दिया पोथी पतरा सब उलट पुलट गया। गुरु जी सोचे अरे क्या हो गया। तब भगत जी ने कहा कि गुरुदेव बिल्ली बहुत ध्यान करती थी, ये क्या हो गया, ये कैसा ध्यान कि उसे तो जरा भी सुधार हुआ ही नहीं। इसका मतलब वो ध्यान चूहिया का ही कर रही थी कि आसपास कहीं चूहिया आएगी, बस फिर देरी नहीं करना है। न ग्रंथ दिखाई दिया, न कथा, न दीपक, कुछ नहीं। तब पंडित गुरु जी जो कथावाचक थे अपना समूह लेकर के रह गए। मेरी बात गड़बड़ हो गई, झूठी हो गई। कहीं ऐसा तो ध्यान नहीं लोगों का है कि ऐसे तो बढ़िया बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो दूसरे के खेत में भैंस छोड़ देते हैं। तम्बाकू आती है तो पानी आ जाता है, लाओ यार फुकाओ थुकाओ। अब बाज़ार में गए तो आमलेट भी चटक जाता है, और चोरी बदमाशी भी चलती है। ऐसा तो ध्यान नहीं है बिल्ली जैसा, ये काम नहीं देगा, ये कल्याण नहीं करेगा। हमें एक एक दोष को छोड़ना होगा, अंतरंग होके आत्मस्थ होना होगा। जब वो आत्म ध्यान होगा, सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर जो उन्मुन जागी सहज मिले रघुराई। अरे जो आत्मज्ञान हुआ तो सहज में ही सब परमात्मा आकर के उपस्थित हो जाएंगे। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। तो महापुरुषों की, विवेकी पारखी संतों की बात, जो चिंतक पुरुष हैं, सदा से हजारों हजारों साल पहले ऐसे संत महात्मा पवित्र होते रहे, समाज के चिंतक, लोगों के सुधारक, बड़ी करुणा और हमदर्दी से लोगों को कहा। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, भाई कहते थे, बेगरजू सौदा नहीं करते थे कि अरे जाओ चूल्हे भाड़ में जाएं, इनको ठग लेना है। जिसने दूसरे को ठगा अपने आत्मा के साथ बहुत बड़ी ठगा ही कर ली। जो अपने को सुधारता है, पवित्र बनाता है, कल्याण करता है, निश्चित ही दूसरे के कल्याण को सोचेगा। दूसरे का कल्याण वही कर सकता है। तभी तो सदगुरु कबीर के मुख से कितनी करुणित और करुणा विगलित होकर उनके स्वर निकलते हैं। दादा भाई बाप के लेखे चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अरे भाई, मैं तुम्हें भाई कह दूं, दादा कह दूं, अब की बार मानव जीवन का कल्याण करो। कितना सुंदर जीवन मिला है, कहाँ भागते हो सस्ते नुस्खे में। अरे मुक्ति की बात करते हो तो भागो मत, बस ज्ञान प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके कर्म सुधार कर लो। स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, छोड़ो जंजाल को, बस तुम्हारा कल्याण है, शांति है, कहीं ज़रूरत नहीं है भागने की। तो इस तरह से मैंने एक साखी कही सदगुरु कबीर की उल्टवासी के रूप में कि संसार के लोग वही बात सुनते हैं, वही लोग गुरु लोग बताते हैं। संसार के लोग भागे चले जा रहे हैं कि वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ कल्याण होगा, उस धाम में चलो, उस गुरु बाबा के पास चलो। सब वही साजिश की बात बता रहे हैं, झूठी मूठी हल्की फुल्की बातें, वासना त्याग की कोई बातें नहीं बता रहे हैं।
ऐसे संप्रदाय कुछ नहीं, ना ब्रह्मचर्य पालन करने की ज़रूरत है, न त्याग तपस्या करने की ज़रूरत है, न गुरु की सेवा की ज़रूरत है। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, झट से कुछ हुआ तो झट से भगत जी बन गए, मुनि शांतिनाथ बन गए। तो ऐसे शांतिनाथ बनने से कल्याण नहीं होता है। तो हम सब लोगों को अपने दोष सुधार करने की ज़रूरत है। फिर जहाँ दोष सुधर गए और गुरु संतों की भक्ति में लग करके ईमानदारी से अपने जीवन के हित में हम लग गए तो ध्यान भी लग जाएगा और मन इंद्री भी शुद्ध पवित्र हो जाएगी और जीवन गुजर भी बढ़िया होगा, सब काम बढ़िया होगा, सुख शांति कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने जीवन का सुधार करें, कर्म सुधार करें, वासनाओं का सुधार करें, त्याग वैराग करें। चाहे जहाँ रहें, घर गृहस्थी में जो भी रहें, ग्रंथों को पढ़ें, सार सार को लें। सतगुरु कबीर कहते हैं, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। सारग्राही बनो और सत्य के हमदर्द बनो, सत्य के ग्राही बनो, सारग्राही बनो, इससे कल्याण होगा। बंधुओं, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। और यह ध्यान शिविर है, ध्यान की ओर चलें। इन सब बातों को सुनने का सार यही है कि सब जाल से जंजाल से हट करके आत्मस्थ होवें, अपने पवित्र सुख धाम में चलें। वही अपना धाम है जो आत्म धाम है, स्वरूप धाम है, स्वरूप राज्य है, आत्म राज्य है। उस राज्य में पहुंच करके पूरा का पूरा सुख शांति स्वर्ग वैकुंठ है। चलो, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम मिला करके भावात्मक ढंग से